सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे क्या बाद में? हाँ हेलो। हाँ बोलो। मैं तो दोनों में ले रहा हूँ। हाँ वही तो हमको भी कंफ्यूजन था। हमने तो अभी गूगल मीट में सब बच्चों को ज्वाइन करा लिया है। हाँ मीट पे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। तो लेट वी विल स्टार्ट। यस, अथर्व देसाई। Yes, Atharv Desai is there. Tushar Gupta. Present, sir. हाँ, Tushar Gupta. Now you are advised to keep your mic unmute. ठीक है? Okay, sir. And Okay, let me know if any inconvenience is there. okay, sir. And the rest are advised to keep mute yourself. Yes, Tushar, are you able to see Yes, sir. this slide? Are you able to see this slide? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So students, many are already submitted their lab assignment. I think now there is no doubt how to make PDF and how to upload. If anyone again have a problem or any doubt, you let me know in the WhatsApp. Clear? Okay. So I think if any inconvenience, you let me know either WhatsApp or email. Whenever I will free, I will give you your response. So today we are starting lecture on fundamental of computer programming. So you know or aware about this computer programming, and you are very much waiting for this kind of computer programming. Very first I will clear this computer programming logics and fundamentals are common to any programming written in C++, Java, PHP, .NET, whatever the advanced technology. So please keep this is as a fundamental pillar in the computer programming. So don't forget any step. So I am starting with the topic fundamental of computer programming. Whatever you already have understanding, you update or modify clearly. Now, very first, I will explain what is meant by computer programming. Computer programming is a sequence of instruction. तो ये एक कॉपी में आप लिखते जाइए. These are the important point. इसी पर आपको स्ट्रेस देना है. ठीक है. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वेरी फर्स्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. इसमें इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस होता है. ठीक है. एक से ज्यादा भी इंस्ट्रक्शन होते हैं. मिनिमम एक इंस्ट्रक्शन भी होता है. तो लेट वी विल अंडरस्टैंड दिस इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटर्न यूजिंग ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो दूसरी बात इस पे ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में
पहली बात क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरी बात, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं, रिटन यूजिंग ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने जो भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना है उसमें लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन होगा तो वही नाम का प्रोग्राम कहलाएगा। अगर हमने सी लैंग्वेज के अल्फाबेट से हमने काम किया तो वो सी प्रोग्रामिंग कहलाएगा। सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में अगर लिखा है तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कहलाएगा। जावा में लिखा है तो जावा की कहलाएगा। अगर आपने एंड्रॉयड में ऐप बनाना है तो वो एंड्रॉयड ऐप की प्रोग्रामिंग कहलाएगी। तो इट इज रिटन यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, पहली क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, दूसरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क बाय द कंप्यूटर। हम जो भी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले रहे हैं, उसका एक्चुअल उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है, परफॉर्म ए स्पेसिफाइड टास्क। हमको जो टास्क बोला है वो जो हमने डिजायर किया है कि कंप्यूटर से सॉल्व करना है, उसे हमें एग्जैक्टली आउटपुट में दिखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको भी दिया था, अभी दो प्रोग्राम दिए थे, एक वेलकम का प्रोग्राम था और एक कोई भी कैरेक्टर का आस्क की वैल्यू निकालने का था। तो ये हमारा डिजायर टास्क था। इस डिजायर टास्क को अगर हम आउटपुट में देख लेते हैं, इट मीन्स हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जैक्टली टास्क ओरिएंटेड बन गया, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमें बोला है आस्क की वैल्यू निकालना और आस्क की वैल्यू की जगह हमें कोई दूसरा वैल्यू मिल रही है, तो वो हमारे लिए एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं होगी। तो तीन इंपॉर्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप ध्यान रखेंगे। पहला क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमें एक सीक्वेंस को मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा होना चाहिए। जैसे हमें कोई एक पोएम लिखना है, या हमें कोई स्टोरी राइटिंग लिखना है, या हमें कोई पैराग्राफ लिखना है, या हमें कोई अपने ऐसे राइटिंग लिखना है, कि अपने ह्यूमन की लैंग्वेज में लिखना है, तो हम या तो इंग्लिश में लिखेंगे, या तो हिंदी में लिखेंगे, या हमारी मदर टंग में लिखेंगे। वो हमारी ह्यूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। वो हमारी ह्यूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई कि आपने कौन सा सेंटेंस पहले लिखा है, कौन सा सेंटेंस बीच में लिखा है और कौन सा सेंटेंस लास्ट में लिखा है। तो दिस इज ह्यूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम एग्जैक्टली ये बोले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बचपन से करते आ रहे हैं। हम बचपन से करते आ रहे हैं। हम चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो हमारे कहीं भी एग्जाम में हो, हम एक प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं। हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, वो एक प्रोग्रामिंग का पार्ट कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आज तक हमने प्लानिंग की है वो हमारी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में ही आता है। अब हम कंप्यूटर में कर रहे हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, ठीक है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये हमने जो प्लानिंग की है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता है तो यू हैव टू मेक प्लान बी, प्लान सी, जो भी आपको लगता है उसके आप अल्टरनेटिव प्लान को मैनेज करना चाहिए। तो दिस इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ वेरी इन सिंपल वर्ड्स कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अब कोई भी नहीं भूलना, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन written using a computer programming language to perform a specific task by the computer। तो मेरे ख्याल से तुषार समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो लेट टुडे बेसिकली माय फोकस स्टूडेंट इज तुषार। मैं तुषार को ही समझा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, और दूसरे स्टूडेंट को भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, या मैं उनको, क्योंकि मैं पीपीटी पढ़ाता हूँ तो दूसरी चीज नहीं देख पाता हूँ। तो लेट तुषार के लिए ही मैंने एक अपना फोकस काम किया है आज के लिए। हर बार मैं स्टूडेंट बदल दूंगा। नाउ वी विल सी द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब यहाँ से आपके मन में क्या उठता है? इस डेफिनेशन से आपके मन में बहुत सारी बातें उठ रही होंगी
कि सर इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, स्पेसिफाइड टास्क क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। ऐसे हमको है ना ये सारी चीजों को समझदारी से समझना पड़ेगा। इसमें जितने वर्ड लिए हैं उस वर्ड के पीछे एक छोटा सा लॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको अगर आप समझते जाओगे तो आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट इन द सेकेंड टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं बताता हूँ। देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन तो आपको समझ में आता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब है सिट डाउन, गेट अप, दिस इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। यानी जिस इंस्ट्रक्शन से कोई ऑर्डर के फॉर्मेट में होगा, तुम ऐसा करो, तुम वैसा नहीं करो, इट इज नोन एज ए ऑर्डर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन नथिंग बट इज एन ऑर्डर। पर ये जो ऑर्डर है इट इंस्ट्रक्ट्स कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक ऑपरेशन। हम जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के बनाएंगे वो कंप्यूटर को स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। अब देखिए ध्यान से, 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। ये एग्जाम्पल अब आपके लिए पुराने हो गए हैं। हमने लिया प्रिंट एफ वेलकम। तो इसका पर्पस क्या है? इस स्टेट इंस्ट्रक्शन का पर्पस है कि आपको वेलकम, आउटपुट, डिस्प्ले, ये दोनों एक ही वर्ड होते हैं, आउटपुट करना या डिस्प्ले करना, वेलकम ऑन स्क्रीन। तो हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो हमें वेलकम वर्ड कहाँ दिखना चाहिए? अपने स्क्रीन मॉनिटर पे दिखना चाहिए। तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब उसको कैसे लिखा है, क्या फॉर्मेट है, क्यों हमने प्रिंट एफ लिखा है, क्यों हमने पैरेंथेसिस लगाया है, क्यों सेमीकोलन लगाया है, क्यों डबल कोट लगाया, तो इसको आप अपने अंदर में क्वेश्चन को राइज होने दीजिए, क्योंकि आपके अंदर क्वेश्चन राइज होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें सबसे पहले मानना है कि कैपिटल ए यानी इस तरीके से होता है। कैसे ये कैपिटल ए बनना, इतना डीप स्टडी आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट विद द सम फंडामेंटल रेक्टिफिकेशन कि भाई ये ऐसा होता है, क्यों होता है बाद में भी सोच सकते हैं, लेकिन हमको कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स याद करके चलने पड़ते हैं, यही कंसेप्ट है। तो प्रिंट मतलब आउटपुट होता है, प्रिंट मतलब डिस्प्ले होता है। हमारे सी लैंग्वेज में इसका स्पेसिफाइड वर्ड है प्रिंट। एफ का मतलब फाइल से रहता है, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं ये इनपुट आउटपुट के लिए फाइल को यूज करता है, और जो भी हमने डिस्प्ले करना है उसे हमें डबल कोट में लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा आउटपुट क्या है? कांस्टेंट है, ना कि वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल यानी जो भी मैं प्रोग्राम रन करूंगा, जितनी बार भी प्रोग्राम रन करूंगा, सारा का सारा एक ही टाइप का आउटपुट देगा। अगर मुझे अलग अलग आउटपुट मिलते हैं तो बट नेचुरल, मेरा प्रोग्राम डायनेमिक हो गया, मेरा प्रोग्राम वेरिएबल ओरिएंटेड हो गया। लेकिन अगर मेरा प्रोग्राम एक ही आउटपुट दे रहा है, तो जैसे आपने एक वेलकम का प्रोग्राम मैंने आपको दिया, आप उसको कितने बार भी रन करो वेलकम ही मिलना है। लेकिन दूसरा प्रोग्राम जो कि आपको बोला था कि कोई भी कैरेक्टर का आज की वैल्यू निकालना है, तो हर बार आपका आंसर बदल सकता है। तो इट इज ए यूर वेरिएबल ओरिएंटेड, ठीक है। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है? सेकंड इंस्ट्रक्शन है स्कैन। स्कैन का मतलब आप भी समझते हो, कोई भी चीज को स्कैन करना, ठीक है ना। स्कैन करना मतलब उसको इनपुट करना। तो स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस, मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो स्कैन का मतलब हो गया इट विल बी यूज फॉर इनपुट और रीड वैल्यू ऑफ ए थ्रू कीबोर्ड। तो इसका जो कनेक्शन किससे है? कीबोर्ड से कनेक्शन है, ठीक है। अब इसमें हमको किसका वैल्यू रीड करना है? ए का वैल्यू रीड करना है। अब ध्यान से देखिए, उसके सामने हमने एक सिंटेक्स बनाया है, एक हमने एंड साइन लगाया है जिसको सिंबॉलिक नेम है एम्परसेंड साइन। इस सिंबॉलिक एंड को हमने लगाया है, इसका मतलब वो एड्रेस से रिलेट करता है। यानी कंप्यूटर को मालूम होना चाहिए कि कौन से सेल में इस ए की वैल्यू रखी है, तो वो इसके पीछे में कॉपी कर देता है। जैसे हाइपरलिंक होती है, हाइपरलिंक में जैसे आप देखोगे तो एक हैंड का सिंबल आ जाता है, और हैंड के सिंबल के बाद में आप जब क्लिक करते हो तो वो ही
आप पेज में लिंक हो जाता है, यानी कि उस पेज का आपके पास एड्रेस होता है। तो दिस इज नोन एज ए वैल्यू ऑफ ए एड्रेस। अब परसेंट डी इसलिए लिया है क्योंकि ये आपका फॉर्मेटिंग इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर डेसिमल नंबर को हम परसेंट डी से लेते हैं, और डेसिमल नंबर होल नंबर को लेते हैं परसेंट डी से, और डेसिमल नंबर को लेते हैं परसेंट एफ से, और अगर हमें सिंबल लेना है, कैरेक्टर लेना है, तो परसेंट सी लेते हैं। और परसेंट एस का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग हो गया। तो ये एक 4 इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मेट इनपुट के होते हैं। जैसे डेट में एम का मतलब मंथ होता है, डी का मतलब डेट होता है, वाई का मतलब ईयर होता है। तो ये आपका सिंबॉलिक नोटेशन है, ठीक है ना। इसको आपको है ना याद रखना है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खुद ही एक्सप्लेन करती हैं, आपको अलग से कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल क्या बता रहा है, पर्पस क्या है, हमें ये एडिशन करना है वैल्यू ए का वैल्यू बी के साथ, और उसे स्टोर करना है सी में, ठीक है। तो सिंपल हम इसको मैथमेटिक्स में भी लिखते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या है, इसके बाद एक सेमीकोलन लगा रहे हैं। देखिए तीनों में सेमीकोलन लगाया है, इसका मतलब है कि सेमीकोलन इज मस्ट। और सेमीकोलन का यहाँ पर कल्चर है फुल स्टॉप। जैसे हमारे पास में स्टेटमेंट होते हैं उस हिसाब से ये फुल स्टॉप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का समझदारी आ जानी चाहिए। इसको रिलेट करें, हर बार प्रोग्रामिंग को रिलेट करें ह्यूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। आप अपने हिंदी लैंग्वेज से, इंग्लिश लैंग्वेज से इसको कंपेयर करिए कि कौन सी चीज इसमें अलग से बता रहे हैं। बहुत सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी, आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो सी ए बी, यहाँ हमने 3 क्या ले लिए हैं, वेरिएबल ले लिए हैं। ये आपका क्या कहला रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहला रहा है, प्लस क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे, तो ये हमारा सिंटैक्स वाला काम कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमें इसका आंसर देखना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, वेलकम मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो सिंटैक्स की जगह सिमेंटिक प्रॉब्लम हो सकता है। हमको ए की वैल्यू रीड करनी है और जब मैं राइट करने जाऊं तो मुझे वही वैल्यू मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल रही है तो वो सिंटैक्स प्रॉब्लम है, ये सिमेंटिक प्रॉब्लम है। अगर मुझे यहाँ पर आंसर में a प्लस बी मैंने लिखा है, अब a प्लस बी क्या है, a प्लस बी में यानी 2 प्लस 3 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब 5 की जगह कुछ और आ जाए तो आपका ये सिमेंटिक प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है। तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट रीजन, फर्स्ट इज द सिंटैक्स प्रॉब्लम, सेकंड इज द सिमेंटिक प्रॉब्लम। सिंटैक्स मतलब क्या हो गया, अगर मैंने ये पूरी वेलकम को इस तरीके से नहीं लिखा तो ये मेरा सिंटैक्स प्रॉब्लम है। तो कंप्यूटर बताएगा कि ये आपका यहाँ पर एरर आ रहा है, उस एरर को दूर कर दीजिए। हेलो सर। हाँ बेटा। सर 15 से 20 बच्चे स्टूडेंट जो है ऐड नहीं हो पा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं उनके ग्रुप में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर 100 ही हो पाते हैं, और अगर ज्यादा है तो एक्चुअल में हम MS टीम में करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उसके अंदर में बच्चों का लॉगिन नहीं हो पाया है। हाँ सर, अभी स्टार्ट भी नहीं हुए अभी तो सर। कोई बात नहीं, मैं इसको है ना वीडियो भी बनाया हुआ है, उनको मैं दे दूंगा तो वो फिर से समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक सर, ठीक है ना। तो ओनली यू कॉपरेट एटलीस्ट 10 to 15 डेज, सारा चीज अपने अंदर भी इतना कंट्रोल आ जाएगा कि किसी को भी लगेगा नहीं कि वो कहाँ से पढ़ रहा है, उसको लगेगा मैं कॉलेज आके पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके तुषार, अपन अब नेक्स्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि अब सीक्वेंस क्या होता है। देखिए सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, हाउ कंप्यूटर वर्क। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट रीड इनपुट, है ना, रीड या इनपुट वैल्यू या डेटा, डेटा को ही वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू को ही डेटा बोलते हैं। रीड और इनपुट ये एक ही वर्ड है, ठीक है। प्रिंट एक ही, स्कैन एक ही वर्ड होता है। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, वैल्यू को कीबोर्ड से रीड करना है, ये पहला काम होता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि उसे मेमोरी में स्टोर करना, तो उसे प्रॉपरली मेमोरी में स्टोर करना। अगर स्टोर नहीं होगा तो आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो पहला काम हुआ कि रीड करना। तो अगर सपोज आपका आंसर सही नहीं आ रहा है तो क्या चीज गलत हो सकती है,
पहली गलती होगी कि वो करेक्ट डेटा रीड नहीं कर पा रहा, यानी रीड इनपुट या इनपुट डिवाइस में प्रॉब्लम है। सेकंड क्या दिक्कत आ सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम है, तो मेमोरी में कुछ दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगर ये दोनों में सही है तो वो प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने का मतलब है कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करेगा। आपने बोला है कि C इज इक्वल टू A प्लस बी, तो उसे A की वैल्यू भी मेमोरी में चाहिए और B की वैल्यू भी मेमोरी में चाहिए। फिर वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके वो आउटपुट कहाँ स्टोर करेगा, आपके C में कर देगा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कंप्यूटर का। लास्टली क्या है, अगर आपने उसे बोला है कि रिजल्ट बताओ, तो वो डिस्प्ले करेगा रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो नई चीज आपको सीखने को मिल रही है, एक डेटा है और एक इंफॉर्मेशन। इनपुट लेते समय डेटा बनता है, आउटपुट लेते समय वो इंफॉर्मेशन हो जाता है। ये याद रखेंगे, कभी भी डेटा का मतलब है इनपुट और आउटपुट का मतलब है इंफॉर्मेशन। तो इसको आप कभी भी कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वैल्यू, यहाँ बोल रहा हूँ मैं रिजल्ट, यानी जो आउटपुट है वो रिजल्ट के फॉर्म में, वैल्यू जो है वो रिजल्ट के फॉर्म में है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में। तो ये एक नॉर्मल डिफरेंस होता है डेटा का और इंफॉर्मेशन का। जब चीजें प्रोसेस हो जाती हैं और आउटपुट में दिखती हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो इट इज ए मीन्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। अब हम इसी चीज इसमें देखते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में भी देखिए, इसको भी यही सेम चीज बताई गई है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है, यहाँ पर देखिए 3 इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं कंप्यूटर में, सभी को पता है। और ये एक मतलब आपके फिजिकल चीज है। कंप्यूटर तो देखो एक ऐसा चीज है जो हर एक व्यक्ति कहीं भी देख सकता है, हर फील्ड में आजकल कंप्यूटर नेसेसरी है। वहां पर आपको 3 इंपॉर्टेंट यूनिट दिखेंगे, एक तो कीबोर्ड दिखेगा, दूसरा आपको एक CPU बॉक्स दिखेगा, उसके बाद एक आपको आउटपुट डिवाइस दिखेगा। ठीक है, तो CPU बॉक्स में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। CPU बॉक्स जो होता है उसके अंदर CPU कहाँ होता है, सेंट्रल बॉक्स, ये आपके उसमें होगा। ये मतलब CPU जो होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब इट इज इन द इंच, यानी 2x2 इंच का रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। CPU इज ए वन प्रोसेसर, ये बात को याद रखना। CPU इज ए वन प्रोसेसर, इट इज नॉट ए वेरी बिग इन साइज। आपको जो दिखता है ब्लैक बॉक्स या कलर्ड बॉक्स जो दिखता है आपके एक रेक्टेंगल बॉक्स में आपको दिखता है, वो CPU बॉक्स है, वो CPU नहीं है। CPU बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसके अंदर में SMPS भी हो सकता है, उसके अंदर में फ्लॉपी ड्राइव हो सकती है, हार्ड ड्राइव हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकता है, CD हो सकता है, और बहुत सारे वायर्स हो सकते हैं। तो CPU बॉक्स इससे डिफरेंट। बट CPU के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। तो जब भी कंप्यूटर में हम प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले ये वैल्यू यहाँ से रीड होगी, इनपुट डिवाइस को रीड करना है। और देखिए ये एरो बना है, ये एरो उल्टा नहीं बना सकते, ये एरो ऐसे ही बनेगा। इस एरो का मतलब है कि आपका जो वैल्यू है उसे हमें अपनी मेमोरी में प्रॉपर जगह में सेव करना। देखिए यहाँ पर 2 एरो बने, तो ये एक सेव करने का कंसेप्ट हो गया। और जब आप हम इंस्ट्रक्शन देंगे C इज इक्वल टू A प्लस बी, तो पहले A की वैल्यू मेमोरी में आएगी, फिर B की वैल्यू मेमोरी में आएगी। इसके बाद जब इंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ से A की वैल्यू को वो पैच करेगा, मतलब उसे वो अपने रजिस्टर में लेगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा। तो A की वैल्यू लेगा, B की वैल्यू लेगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इस सबको कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक लॉजिक को कंट्रोल करेगा, मेमोरी को कंट्रोल करेगा। इसका काम केवल कंट्रोल करना है जितने उससे रिलेटेड यूनिट होते हैं। इसके बाद रिजल्ट को कहाँ देगा, वो आउटपुट डिवाइस में दे देगा। तो ये एक छोटी सी बात है कि 3 यूनिट के द्वारा हम ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि मेरा कंप्यूटर काम करता क्या है और कैसे करता है। तो ये चीजें आपको मैं बताना चाह रहा था जो क्लियर हो गई। ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पूरा का पूरा आपको ओपन करके कंप्यूटर दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिखाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम बनाते समय करना क्या है। प्रोग्राम बनाते समय देखिए ध्यान रखेंगे आप, हमने पहला इंस्ट्रक्शन लिखा, हमने दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा, उसके बाद में दूसरे इंस्ट्रक्शन पर हमारे कुछ और डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है तो उसे हम थोड़ा अंदर लिखेंगे। तो ये हो गया 2.1,
ये हो गया 2.2, यानी 2.1 2.2 ये दो इंस्ट्रक्शन 2 पर डिपेंडेंट है, लेकिन 2.2.1 ये किस पर डिपेंडेंट है, ये इंस्ट्रक्शन 2.2 पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से 2.3 ये किस पर डिपेंडेंट है, ये 2 पर डिपेंडेंट है, इसका नंबर इस 2.2 के बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया, यानी कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 3 के पास में ये आपका एक्चुअल में फर्स्ट लेवल में है, तो ये लेवल 1 हो गया। तो लेवल 1 में कितने इंस्ट्रक्शन है, 1 2 और 3। सेकंड लेवल में कितने इंस्ट्रक्शन है, 1 2 3, और थर्ड लेवल में कितने इंस्ट्रक्शन है, 1। तो मेरा प्रोग्राम 3 लेवल का बना, पहले लेवल में 3 इंस्ट्रक्शन, दूसरे लेवल में 3 इंस्ट्रक्शन, और तीसरे लेवल में 1 इंस्ट्रक्शन। तो कभी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए इस तरीके का एक फॉर्मेट आपको बन में रखना चाहिए। अगर ये आप रखेंगे तो आपको जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे कभी कभी एरर आता है तो हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस पर डिपेंडेंट है, और हम अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको ये लिखने का तरीका इसी तरीके से होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन 2 कब रन होगा, इंस्ट्रक्शन 1 में। सपोज करिए कि यहाँ पर आपको आउटपुट आ ही नहीं रहा है, जब आउटपुट नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली पहले इंस्ट्रक्शन 1 का आउटपुट देखोगे, इंस्ट्रक्शन 2 का आउटपुट देखोगे। ये एक आपको इंटरमीडिएट देखना पड़ेगा कि मेरा कहाँ तक प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने प्रॉब्लम का डीबगिंग, यानी कि उसे हम चेक कर सकते हैं कहाँ गलत है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि सर ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, सर ये प्रोग्राम रन, आप ये खुद बोलोगे, लेकिन उसको आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। इस तरीके से लिखा होना तभी मैं देखूंगा, नहीं तो मैं आपको बोलूंगा कि पहले ऐसा लिख के दो, फिर मैं बोलूंगा कि पहले इंस्ट्रक्शन 1 का आउटपुट बताओ, अगर वो दिख रहा है तो 2 का बताओ। तो इस तरीके से हमें पूरा प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है। तो दिस इज अवर फॉर्मेट। नाउ नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमको, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बन रहा है, प्रोग्राम आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। बहुत सिंपल है, देखिए क्या करना है। पैटर्न 1 मैंने आपको क्या बताया, केवल एक आउटपुट स्टेटमेंट भी रहा तो जैसे वेलकम प्रोग्राम है, तो वेलकम प्रोग्राम पैटर्न 1 में आता है। इसमें क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट है, इनपुट स्टेटमेंट ही नहीं है, कैलकुलेशन स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली 1 एक ही स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट। तो आप एक आउटपुट स्टेटमेंट ले सकते हो। पैटर्न 2 क्या हो गया, इसमें इनपुट स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट है। जो मैंने आपको अभी सेकंड प्रोग्राम दिया वो पैटर्न 2 था। ठीक है, वेलकम प्रोग्राम पैटर्न 1 था, आपका दूसरा प्रोग्राम पैटर्न 2 है। ठीक है, अभी अपन जो तीसरा प्रोग्राम देखेंगे आप, वो अपना पैटर्न 3 में आ जाएगा। पैटर्न 3 का मतलब क्या रहेगा, इसमें इनपुट स्टेटमेंट रहेगा, प्रोसेसिंग स्टेटमेंट रहेगा, आउटपुट स्टेटमेंट रहेगा। फिर हम पैटर्न 4 की भी बात कर सकते हैं। हम ये पैटर्न 1 पैटर्न 4 2 4 एक जैसे ही हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपको 2 बार वेलकम प्रिंट कराना है, तो आपको क्या करना है, वह प्रिंट एफ वेलकम, प्रिंट एफ वेलकम, प्रिंट एफ वेलकम 1, प्रिंट एफ वेलकम 2। तो आपका एक ही प्रोग्राम में 2 बार ये रन हो सकता है। इनपुट स्टेटमेंट, अब देखिए इनपुट स्टेटमेंट क्या है, आपके 2 इनपुट स्टेटमेंट, जैसे मेरे को मतलब C = A + B करना है, तो मैं इनपुट A करूंगा स्टेटमेंट 1 से, इनपुट B करूंगा स्टेटमेंट 2 से, और आउटपुट A कर सकता हूँ, आउटपुट B कर सकता हूँ विदाउट एनी एडिशन प्रोग्राम। ठीक है, तो दिस इज ए पैटर्न 5 हो गया। अब पैटर्न 6 क्या है, जिसमें हो सकता है कि आपका इनपुट स्टेटमेंट में हमने सारी चीजें एक बार में ले ली, और प्रोसेसिंग में हमने उसको क्या किया, छोटे छोटे मॉड्यूलर फॉर्म में कर दिया। यानी प्रोसेसिंग स्टेटमेंट 1 कर दिया, प्रोसेसिंग स्टेटमेंट 2 कर दिया, और फाइनल प्रोसेसिंग स्टेटमेंट 3। इससे मुझे क्या मिल रहा है, फाइनल आउटपुट मिल रहा है, और उस आउटपुट को मैं कहाँ ले जाऊंगा, अपने आउटपुट स्टेटमेंट में ले जाऊंगा। तो लास्टली एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद हमारी क्लास यहाँ पर ओवर हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये कभी भी भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप टू डिजाइन प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम को बनाने के ये फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप्स क्या होगा, एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम। आपको जो भी प्रोग्राम दिया है उसका सबसे पहले एनालिसिस करना है। फिर क्या करना है, मेक ए फ्लो चार्ट। उस प्रोग्राम का हमें एक ग्राफिकली स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनाना है ना। हमने एनालिसिस किया जिसमें कोई भी ग्राफिकली नहीं है, कोई भी सिंटेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल हमने
अपनी लेमन लैंग्वेज में बात कर ली कि भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं, अच्छा ठीक है। मतलब जैसे अपन कोई फंक्शन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी सी मीटिंग करेंगे कि भाई हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। तो एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम ये एक फर्स्ट मीटिंग का कंसेप्ट हो गया। सेकंड मीटिंग में क्या है कि मैं आपसे मांगूंगा ग्राफिकल फ्लो चार्ट लेके आओ। बेटा आप इसको बताओ कि मैं इसको समझना चाहता हूँ कि आपका नॉर्थ कहाँ है, आपका साउथ कहाँ है, आपका ईस्ट कहाँ है, आपका वेस्ट कहाँ है, मैं ग्राफिकली समझना चाहता हूँ। अब ग्राफिकली समझ जाने के बाद मैं आपको क्या बोलूंगा, अब मुझे स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट एल्गोरिथम चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि मुझे अब इसको है ना धीरे से अपने कोडिंग टीम को देना है। तो कोडिंग टीम को देने के लिए मैं आपसे एल्गोरिथम मांगूंगा, कोडिंग नहीं मांग रहा हूँ। देखिए ये 3 स्टेप ऐसे हैं जिसमें कोडिंग की जरूरत नहीं है। मतलब हर बच्चे को कम से कम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तो आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। साथ में स्टेप 4 हमको करना है कि भाई हमको बिना कंप्यूटर के भी प्रोग्राम रन करके देखना है कि भाई स्टेप 1 में सर ये आ रहा है, स्टेप 2 में ये आ रहा है, स्टेप 3 में ये आ रहा है। तो इस तरीके से मैं 4 स्टेप तक अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लूंगा कि भाई मेरा प्रोग्राम 100% सही। अगर ये 100% सही है तो ये मैं अपनी चीज को कोडिंग टीम को दे देता हूँ। और कोडिंग टीम क्या करती है कि किस लैंग्वेज में हमें लिखना है, किस डिवाइस के लिए हमें लिखना है, हमें कौन से कस्टमर के लिए लिखना है, ये वो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए फिर कोडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। इसके पहले क्या है, बहुत ही लेमेन जैसा कंसेप्ट है, लेकिन एक हमारे पास में रूल्स करने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्या है कि जैसे ही हमारी कोडिंग बन गई है ना, ये रफ कोडिंग बन गई, अब हम उसे क्या करेंगे, अपने एडिटर जो भी हमें प्रोग्राम का लैंग्वेज का एडिटर दिया है उस एडिटर में उस प्रोग्राम को टाइप करते जाएंगे। तो ये टाइपिस्ट के पास भी भेज सकते हैं, वो टाइपिस्ट अपना टाइप करके दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो गलतियां देखना, आजकल सब अच्छे एडिटर आ गए हैं, वो गलतियां सब बता ही देते हैं। तो ये हम एडिटर को एक हम टाइपिस्ट को भी दे सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है कि प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं। प्रोग्राम टाइप करना इट नाउ से इंजीनियरिंग, ठीक है ना। प्रोग्राम टाइप करना, देखिए पहला फेज होता है प्रोग्राम का, ये जो आपका सॉल्यूशन बना ह्यूमन कंसेप्ट, ये एक होता है। दूसरी इंजीनियरिंग कहाँ होती है, कोडिंग करने में होती है। तो कोडिंग इज ए वन इंपॉर्टेंट टास्क, एनालिसिस इज ए वन इंपॉर्टेंट टास्क। ये सबसे बड़े बड़े टास्क है। टाइप करना कंप्यूटर में इट इज नॉट इंजीनियरिंग, इसको इंजीनियरिंग मत मान लेना कि मैं सर टाइपिंग कर रहा हूँ, ये सब है ना इंजीनियरिंग में नहीं आता है। ये एक आपका कॉमन सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद रन करना है। अब रन करने के लिए क्या है कि अगर आपको प्रोग्राम का कंट्रोल F9 है, हर एक एडिटर का अलग अलग एरर रन करने के कमांड होते हैं। अगर कोई आपका एरर नहीं आ रहा है तब तो ठीक है, अगर एरर आ रहा है तो उसको फिर ठीक करो। तो ये हो गया 7th स्टेप। अब 8th स्टेप पे क्या है, टेस्ट करना है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वैल्यू से। भाई मेरे पास पहले से ये टेबल है कि भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो मैं इसी इनपुट को डाल के अपना टेस्टिंग कर लूंगा कि भाई मेरा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। अगर ये सब चल रहा है तो मैं उसे वेरीफाई करूंगा, कौन से, अननोन से करूंगा। मैं अब कुछ और डाल दूंगा और मैं चेक करूंगा कि फिर मेरे पास में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई होने के बाद उसे मैं टेस्टिंग कर लूंगा कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम यानी कितने वैल्यू नंबर का ये स्क्वायर निकाल के दे रहा है, कितने बड़े नंबर का, कितने मिनिमम नंबर का निकाल के दे रहा है। मतलब 0 से मैं मिनिमम जाऊंगा तो माइनस में चला जाऊंगा, प्लस में जाऊंगा तो कहाँ तक जाऊंगा। तो ये मुझे टेस्टिंग निकालनी पड़ती है। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। हाँ बस मैं इसको खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इसका, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हो। ओके सर थैंक यू। हाँ बोलो। ये सर, सारे मतलब attendance- नोट्स बनाने हैं ना? नहीं नोट्स आपको मैं दे दूंगा, आप नोट्स वोट्स नहीं बनाएंगे, मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर बनाने। सर आज की अटेंडेंस ऑटोमेटिक हो गई है। थैंक यू सर। थैंक यू। सर जो ज्वाइन नहीं हुए उनकी अटेंडेंस कैसे होंगी? वो आप भेज देना या फिर कोई वो मेरे को व्हाट्सएप कर दे, मैं था करके, कोई दिक्कत नहीं, मैं डाल। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। सर ये सी प्रोग्रामिंग तो हमने मतलब आपको एक प्रोजेक्ट बना के सेंड कर दिया है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप में मेरे को केवल प्रॉब्लम पूछना है, असाइनमेंट में आपको गूगल क्लासरूम में इसको सबमिट करना है। पीडीएफ में सर।
हाँ पीडीएफ में, वहीं पर आपको मार्क्स मिलेंगे, और कहीं भी भेजोगे वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिसिंग में आ जाएगा। ओके सर। ओके, और सर जो वो कोडिंग करी है वो भी क्लासरूम पे? पूरा क्लासरूम में पीडीएफ में आ जाना चाहिए। ओके सर। ओके, बाय। थैंक यू सर।